ओम शांति। आज 9 मार्च 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य। महाशिवरात्रि की आप सभी ने कल बहुत बहुत खुशियाँ लूटी होंगी। परमात्मा पिता से इस महान पर्व पर महान मुलाकातें की होंगी। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। पुरानी देह पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न: योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को जो आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। जिनकी बाहर में बुद्धि भटकती है, बाबा कहते हैं उन्हें पूरी करंट नहीं मिलती। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बच्चों को बाबा सकाश देते हैं, तो बाबा कहते हम बच्चों का भी क्या ड्यूटी है कि बाबा की करंट बाबा जो भेज रहा है उसे कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी हम में और हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। इसे ही बाबा योग अग्नि कह रहा है और इसी योग अग्नि का हमें अभ्यास करना है। आज की मुरली की भी शुरुआत भगवान वाच इन शब्दों से हुई है। अब हम बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही हमें सुनाएंगे ना, क्योंकि बाबा आए हैं जहाँ से इतनी देर जहाँ पे रहे हैं बाबा, तो बाबा को तो परम धाम ज़रूर याद आएगा। और बच्चे इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है, यह भी अच्छी रीति हम समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। कहाँ से आते हैं बाप? परम धाम से। तो ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं ना। बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने, तो मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में हूँ, परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज है जैसे बाप शहर से आए हैं। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा हर बात में ड्रामा को आगे करते हैं। फिर बाबा ने कहा हम काम चिता पर चढ़कर काले भस्मभूत हो चुके हैं। अगर बाबा कहते आग में मनुष्य काले हो जाते हैं तो हम भी सांवरे हो गए हैं। सतो प्रधान बनने की ताकत सारी हम में से निकल गई है। तो आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। बाबा कहते इतना भी खुद को मत गिराओ। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है, उसके पहले ही बाबा का हाथ पकड़ लेना है। तब बाप कहते हैं कि तब मैं आता हूँ और देवी देवता धर्म की बैटरी जो होती है चार्जिंग के लिए लगा देता हूँ। तो बाबा कहता है अभी हमको ज़रूर चार्ज होना चाहिए। सुबह सुबह अगर बाबा के सामने अमृत वेला आके बैठे हम, तो बैटरी चार्ज हो सकेगी। नहीं बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है ज़रूर। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को होती है, सिर्फ सुबह को नहीं होती है, सुबह को भी होती है, लेकिन दिन भर में भी बैटरी चार्ज उठते बैठते भी चलते फिरते भी हो सकती है। मतलब अमृत वेला मिस हुआ तो ऐसा नहीं सारा दिन चांस नहीं है, सारा दिन में भी हम कर सकते हैं, सिर्फ स्पीड वहाँ पर कम हो जाती है। तो याद में रहने से चलते फिरते उठते बैठते भी हमारी कमाई हो सकती है। हम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए हैं। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी हमें प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज पवित्र होने के लिए भट्टी है, मतलब इसमें हम आत्माएं पकती है
और परिपक्व होती है। तो इसलिए इसको योग की भट्टी कहते हैं। जैसे सोने को डालते ना भट्टी में, भट्टी शब्द ज़्यादा करके सोने की भट्टी या मैले कपड़े धोने वाली भट्टी के लिए बोला जाता है। तो वैसे हम आत्मा भी कितनी मैली हो चुकी है ना इतने जन्मों में। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा भी बाप को याद करके यहाँ पर संपूर्ण शुद्ध सोना बन रहे हैं। तो याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, क्योंकि याद ही तो अग्नि है ना। तो अगर भट्टी में पड़े और किसी कोने में जाके पड़े रहे जहाँ अग्नि ना लगे तो प्योरीफाई नहीं होगा वो उतना धातु। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब भी चुक तो करना ही है, क्योंकि अब ये क़यामत का समय है। और क़यामत का समय मतलब परमात्मा की नियामत तो है, लेकिन अपनी अपनी खुद की भी करामत करनी होगी। सबको घर जाना है। बुद्धि में हमें क्या है अभी, बस घर जाना है, घर की याद, शांति धाम की याद, वो लोग जहाँ डेड साइलेंस है, उस परम धाम, मूल वतन, शांति के देश की याद। उस याद से ही हम आत्मा गहरी शांति की अनुभूति करते हैं। तो बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसी की बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते हैं। वो क्या कहते हैं, ब्रह्म तत्व को ही कहते हैं, बस उसमें लीन हो जाना है। पर वो हमारा घर है, वहाँ पे अलग से जाके हम रहते हैं, घर का अस्तित्व अलग, हमारा अलग, ऐसा नहीं सोचते। एक तो उसको घर बोल दिया, जो स्थान है उसी को ब्रह्म को ही परमात्मा कह दिया, घर को बाप बोल दिया, और दूसरा खुद भी उसमें मिक्स हो गए। तो कितनी गलतियाँ हमने की हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हम एक्टर हैं, तो अच्छी रीति हम इस ड्रामा को अभी जान गए हैं। बाप ने समझाया है कि 84 का चक्र पूरा होता है और अब हमको घर जाना है। तो हम आत्माएं अभी पतित है, इसीलिए घर जाने के लिए हम बाबा को गुहार करती है, पुकारती है कि आके हमको पावन बनाओ। क्योंकि हम पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस एंट्री नहीं मिलेगी, हमको पता है। इसलिए हम पतित पावन, पतित से पावन किंदा स्वामी सद्गुरु, या फिर हमें पावन बनाओ, ऐसे बाबा को बोलते रहते हैं अलग अलग तरीके से। फिर बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे समझ गए हैं, बाबा जो समझा रहे हैं हम सभी को। तो टीचर भी बाबा को कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं। तो मनुष्य तो श्री कृष्ण को भी टीचर समझते हैं, क्योंकि समझते हैं ना भगवद गीता उन्होंने ही सुनाई। अब हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि श्री कृष्ण तो खुद यहाँ पर परमात्मा से पढ़ाई पढ़ के श्री कृष्ण बने, पर लोगों ने ये बात नहीं समझी। सतयुग में श्री कृष्ण भी बाबा कहते पढ़ते थे सतयुग में, लेकिन श्री कृष्ण कभी किसी का टीचर थोड़ी बने, वो खुद पढ़ते थे सतयुग में, पर सतयुग में भी वो किसी के टीचर थोड़ी बने। टीचर का काम टीचर करते हैं वहाँ पे, तो ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बनना है उन्हें। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़े पद तक की कहानी अभी हम बच्चों को पूरी पता है। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते, जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण, फिर राधे ही राधे। राम के भक्त कहेंगे राम ही राम। धागा मतलब सूत मूंछ गया है, मतलब आत्मा पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हो चुकी है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि भारत का प्राचीन राजयोग ज्ञान मशहूर है। दुनिया वाले नहीं जानते, हम जानते हैं। ज्ञान सागर एक बाप है, वो बच्चों को ज्ञान देते हैं, और हमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे फिर, क्योंकि इतना ज्ञान बाबा से मिल रहा है। परंतु कैसे कहेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि मुरलियाँ तो सब कोई सुन रहे हैं, लेकिन धारणा कितनी हो रही है, बुद्धि कितनी खुल रही है, उस पर है। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सागर कहे या नदी कहे, हम सभी ज्ञान गंगाएं हैं, इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं, वर्षा भी हम सब आत्माएं लेती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे हम भी ज्ञान सागर बनते। आज बाबा अपने टाइटल हमें दे रहे हैं। बाबा कहते मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, और उनकी ड्यूटी सबसे ऊंची है। अब हम बाबा की ड्यूटी शेयर कर रहे हैं सेवा के ज़रिए, पर 100% तो नहीं ले सकते हैं, तो वो टाइटल तो नहीं है। बाबा कहते राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। ऐसा ना लगे कि बाबा की ऊंची ड्यूटी और हमारी नहीं है, बाबा तुरंत हमको भी चढ़ा देते हैं। कितना रांझू रमजबाज है भगवान। तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। हम आत्माएं पढ़ती है, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसीलिए वरदान मिल रहा है देही अभिमानी भव।
शरीर को, देह को चलाने वाली मैं देही अभिमानी आत्मा। तो जब मैं आत्मा हूँ तो सब मेरे ब्रदर्स हो गए। कितनी मेहनत बाप भी करते हैं। अभी हम आत्माएं ज्ञान ले रहे हैं, फिर वहाँ जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है हमारे सतयुग में, वहाँ तो कोई ज्ञान लेने की बात नहीं है। और वहाँ पे हम सब में ना एक विशेषता होती है कि हमें वहाँ पे ब्रदरली प्रेम होता है, ब्रदरली लव होता है, भाई भाई की दृष्टि होती है वहाँ पे प्रैक्टिकल। यहाँ पे जो संगम युग की प्रैक्टिस करते हैं बहुत, वो वहाँ पे काम आती है। तो ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसी को रिगार्ड देना न देना ऐसा नहीं, मतलब किसी को दिया किसी को नहीं दिया, बाबा के ऐसे नहीं, सबको ही सेम रिगार्ड, सारे ही भाई भाई हैं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु एक दो को वो रिगार्ड नहीं देते हैं। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती है। घर में ज़रूर जब भाई भाई होकर रहेंगे, बहन भाई ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान भाई भाई का शिव बाबा ही देते हैं, और आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहकर उसको सुन रही है। तो नज़र हमको हर एक की भ्रुकुटी पे ही डालनी है, किसी के शरीरों को हमको भी नहीं देखना है, क्योंकि हम तख्त पर बैठे तो सामने वाली आत्मा भी तो उसके तख्त पर है। तो वही अकाल तख्त आत्मा का सिंहासन है, कभी भी आत्मा को काल नहीं खाता। सबका तख्त है भ्रुकुटी के बीच, इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी हमारी समझने की बातें हैं। बच्चों में भी आत्मा जाती है, भ्रुकुटी के बीच में बैठती है, और वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। तो यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। हम कभी पापात्मा नहीं बनेंगे, आधा कल्प पापात्मा बनते हैं। अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं, तन मन धन सब कुछ बाबा को देते हैं। इतना दान कोई जानते नहीं, दान लेने और देने वाले भी भारत में ही आते हैं। ये सब महीन बातें समझने की है। भारत कितना अविनाशी खंड बना है, और सब खंड खत्म होने वाले हैं, और ये बना बनाया ड्रामा है। ये हमारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहाँ कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम इस ज्ञान से बहुत होती है। तो फिर बाबा कहते हैं इसमें लेकिन है मेहनत, इतनी कमाई है तो इस शरीर से हमें पुराने उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देख रहे हैं वो खलास। आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम सारा दिन। इस देह और देह की दुनिया में जो भी दिख रहा है वो सब ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये सब खलास होने वाला है। बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा इम्तहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। डिटैच होने का हिसाब किताब की दरकार नहीं, इसमें बाप को याद करना है, और 84 का चक्र बाबा हमको समझा देते हैं। तो पुराने शरीर से उपराम होने से देह से जो कुछ दिखता है वो खलास, और अभी हम ट्रांसफ़र होते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ा इम्तहान है ये ट्रांसफ़र होना। फिर बाबा कहते हैं 84 का चक्र समझाने के बाद ड्रामा की ड्यूरेशन को कोई दुनिया के लोग नहीं जानते कि 5000 ईयर्स कैसे है। कॉपी कर रहे हैं पर प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया वाले घोर अंधियारे में और हमको बाबा ने जगा दिया है। तो मनुष्य तो जागते नहीं है, कितना हम मेहनत करते रहते हैं। विश्वास नहीं करते ना दुनिया वाले कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी भी गलती है। हमें भी वह सलीका, वह लहजा बात करने का, और वो ढंग जीवन जीने का, और वो बेहद का वैराग दिखता नहीं होगा। तभी तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि हमको भगवान पढ़ा रहे। भगवान के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने रॉयल होने चाहिए। तो क्या हम वैसे हैं? आज चेक करेंगे कि क्यों नहीं हमको देखकर लोगों को ये फीलिंग आ रही है। चेक करना है। फिर बाबा कहते हैं नंबरवार तो हर जगह होते हैं, पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम नंबर 1 बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्पांतर करते रहेंगे। तो राजा बनने का पुरुषार्थ होना चाहिए। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है, मतलब जो कितना करेगा उसको मिल सकता है, और एश्योर्ड लॉटरी है। यहाँ पे तुक्का नहीं लगता है, तो किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी मिलती है। राजाई की भी लॉटरी है, आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसे लॉटरी आत्मा को मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। तो इस समय हम बच्चों को सारी लॉटरी बाबा से मिलती है। तो अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, क्योंकि योग बल से हम स्वच्छ तो बने। जानते हैं हम बाप को याद करेंगे तो नॉलेज की धारणा होगी।
फिर भल कोई धर्म वाला हो, आपस में मिलते हो, बाप का परिचय दो। आगे चलकर वह देखेंगे विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है हम आत्मा हो, और हे गॉड फादर, हमको सिर्फ इतना कहना है कि तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी कभी आत्मा विनाश नहीं होती, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट प्ले करना है। आत्मा ये सब इमॉर्टल है, विनाश नहीं होने वाले ना, अमरते हैं। तो बाबा कहते हैं याद करेंगे वहाँ जाने के लिए, बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिर इन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे, अब तो समझ रहे हैं, वापस तो हर एक को जाना है। तो हमारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा, मतलब सबको नॉक करेगा। तब तो गायन है, अहो प्रभु, अहो प्रभु तुम्हारी गतमत तो ज़रूर किसको मत देंगे, या अपने पास रखेंगे। अपने पास रखकर परमात्मा ने खुद की मत रख ली, तो अहो प्रभु तेरी गतमत क्यों कहते हैं? ऐसा कहते मतलब परमात्मा कभी ना कभी तो आके अपनी मत हमको देते हैं। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो ज़रूर बताएगा ना। फिर वो कहते हैं तुम्हारी गति मति तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। यह भी कोई बात है? बाबा कहते हैं यह भी कोई बात है? इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है ना। मतलब लोग कहते हैं कि परमात्मा उनकी मति से गति कैसे होती है ये ज़रूर बताएंगे। क्या हो प्रभु तुम्हारी गत मत, अभी किसको मत देंगे तभी तो हम मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर फिर वह कहते तुम्हारी गत मत तुम जानो, हम नहीं जानते, तो ये भी कोई बात है? बाप कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। बाबा तो अपने को पूरा खाली करने के लिए बैठा है हम में। तो तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गति मति तुम ही जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, हम तुम ही जानो ऐसे नहीं कहेंगे। हमको तो सारा बता रहे हैं ना बाबा, तो हमको तो सारी नॉलेज मिल ही रही है, तो पता नहीं ऐसा बोल नहीं सकते हम। पता है शब्द भी नहीं बोल सकते, और तुम्हारी गत में तुम ही जानो ये भी नहीं बोल सकते। कुछ कुछ डोंट्स है हमारे लिए, दुनिया के जैसे हम नहीं बोल सकते। फिर इसमें भी टाइम लगता है, संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। बन जाए तो यहाँ से रवाना हो जाए। जाना तो है नहीं, अभी तक हम यही टिके हुए हैं, मतलब संपूर्ण नहीं बने हैं। तो फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर रहे बाबा को बल पहले जोर से वैराग्य आया। ब्रह्मा बाबा को क्या देखा बाबा ने, डबल सिरताज बनता हूँ, यह भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया, शिव बाबा ने उन्हें। तो मैं तो झट खुश हो गया। ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा, चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल में वो राजाई कितनी आकर्षित की सत्युग की, जो बाबा ने यहाँ के हीरे के व्यापार को भी क्या कहेंगे छोड़ दिया। तो कितना नशा होगा और कितना विश्वास था। तो बाबा कहते थोड़े रोज में परिवर्तन होगा, ऐसा नशा चढ़ गया ब्रह्मा बाबा को, इतना यकीन हो गया बाबा के दिखाए हुए दृश्य पे। और उसके बाद में भी ब्रह्मा बाबा ने कितने वर्षों तक सेवा की, लेकिन तब तो ऐसे लगा बाबा को जैसे कल ही हो जाए, जल्दी हो जाएगा। तो अभी तो समझते हैं तो ठीक है राजधानी बनेगी, और वो लो स्पीड को भी बाबा कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लोग नहीं बनते हैं तो ये बहुतों की राजाई मिलनी है इस दुनिया में। बहुतों को बाबा कहते कमिटमेंट दिया होगा बाबा ने, तो बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे ये ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया, पुरुषार्थ तो सब करना है। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा सबको। हम पुरुषार्थ के लिए बैठे हैं, सुबह को याद में बैठते हैं, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आए हैं, आया ना दादा आया, बाप आया या दादा आया, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, मतलब किसकी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा की या शिव बाबा की, ये तो उन दोनों को ही पता है। हमको तो दोनों सेम ही लगते हैं ना, दोनों भी इतना प्यार देते हैं और दोनों भी इतने प्रगल्भ ज्ञान में हैं। तो एक एक बच्चों को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाए, जैसे कि बैठ कर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को बाबा सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते मैं एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ ताकत भर जाए। अगर किसी की बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट वो आत्मा कैच नहीं कर सकेगी। फिर बाबा कहते हैं मिठरा घुरत घुराए, कहते हैं तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे, और प्यार नहीं करेंगे तो बाबा भी प्यार नहीं दे सकता। बुद्धि बाहर भटकेगी तो हमारी बैटरी कैसे चार्ज होगी।
हम अगर चार्जर लगाएं मोबाइल या किसी भी गैजेट को और बार बार चार्जर निकाल के चेक करें कितनी बैटरी हुई, तो ऐसे चार्ज थोड़ी होगी सारा दिन भी रखेंगे तो बाबा कहते हैं उनका फ़र्ज़ है सर्विस करना, और बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं ये तो उनकी आत्मा जाने किस ख्यालात में बैठे हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझे बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा, बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। कहते बाबा मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ और सामने बैठकर लाइट देता हूँ। इतनी मेहनत करते बाबा, तुम तो ऐसे नहीं करेंगे ना, हम थोड़ी किसी को ऐसे सामने बिठा के लाइट और दृष्टि देते हैं, सकाश देते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा सेवा करे साथ साथ तो हो सकता है। तो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। इसलिए बाबा कहते हैं हमको कहाँ से पकड़ना है कि हाँ यहाँ पे सेवा हो सकती है, ये मेरा स्पेस है। तो बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियाँ तो बताते रहते हैं। बाकी समझा न समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है, उन पर आधार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिलता है, कोई हजम भी न करे। बड़ी लॉटरी, बाबा कहते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की ये लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। और बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाप भी भ्रुकुटी के बीच बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, न कि ब्रह्मा बाबा को। हमको बाबा बार बार ये याद दिलाता है कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, फिर वो प्रजापिता ब्रह्मा ही क्यों ना हो। तो हम उनसे योग लगा कर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा बाबा को देखते भी हम उनके अंदर की विशेषताओं को देखते हैं। और ब्रह्मा बाबा तो इतना योग लगा कर बैठे हैं तो उनको कहने के पहले भी समझ जाता था। तो बाबा कहते हैं इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, आत्मा की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। महाशिवरात्रि पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई। अच्छा, धारणा, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बाबा ने कहा बुद्धि और बाहर कहीं पे भी भटकाना नहीं है। फिर बाबा कहते हैं बाप की करंट को कैच करना है, आपस में भाई भाई होकर सच्चे लव से रहना है हमें। आज बाबा ने कहा ब्रदरली लव होना चाहिए, तो सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, ऐसे सबको देखना है मेरा ये आत्मा भाई इस अकाल तख्त पे है, ये आत्मा भाई इस अकाल तख्त पे है, तो ना किसी में फंसेंगे हम। बाबा कहते हैं आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है, किसी के भी फैमिलियर के संस्कार नहीं होने चाहिए। वरदान है अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तित्व, बाबा कहते व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभव द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति भी हो जाती है, उसके कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। तो बाबा कहते हैं आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। इसलिए हम किसी के साथ रहे तो उनको राहत मिल सकती है, तो हमें उतना अपनी स्थिति उच्च रखनी ज़रूरी है। आज विश्व को हम जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बाबा कहते हैं इस विश्व को क्या है, शुभ चिंतक आत्माएं भी पसंद आएगी। तो आज विश्व को या विश्व की आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार क्या बन जाता है, ये परमात्मा से प्यार। और विश्व को हमारे जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता भी होती है, तो इसीलिए हम विश्व को अप्रतिम हो गए हैं। स्लोगन, अव्यक्त से बाबा कहते अव्यक्त आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए विश्व को अति प्रिय हो। हाँ, बाबा कहते हैं हम विश्व को अति प्रिय है। तो स्लोगन है हम हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान होने चाहिए। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव निर्मल वाणी,
रखेंगे। ओम शांति।